गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। बस मैं और भी और बेन निकले हैं वापस से हॉस्पिटल के लिए। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि हम डॉक्टर के पास गए थे, पर वो जो डॉक्टर को रेकमेंड किए थे, हम जहाँ गए थे मनकूल, वहाँ पे वो डॉक्टर हमें मिले नहीं थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं। आज का अपॉइंटमेंट मिला है। अपॉइंटमेंट एक्चुअली मिला नहीं है, वो लोग ने कहा था वॉक इन आने के लिए। अब आई डोंट नो कितना क्राउड होगा, क्या सीन है। अभी तो निकले, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है बेन? 10 ना, वही 10 बज गया है। तो बस अभी निकले हुए हैं। ब्रेकफास्ट एंड ऑल किया नहीं है, तो आज ब्रेकफास्ट मैंने गाड़ी में लिया है। ये है वाइट सॉस पास्ता, सुधा ने बनाई है। तो आरवी से आपको मिलाती हूँ। आरवी तो उधर है एंजॉय करते हुए, और ये बेन। गुड मॉर्निंग। आरवी एंजॉय करिए। वो डे में ज़्यादा एंजॉय करती है क्योंकि उसको बाहर का प्रॉपर दिखता है। रात को तो बिनु सिग्नल खुल गया है। रात को तो बस वो रोती ही रहती है गाड़ी में, बिल्कुल भी बैठती नहीं है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस वजह से अभी मॉर्निंग में हमको उसको ट्रैवल कर लेके जाना बहुत मतलब ईजी है हमारे लिए। बिल्कुल नहीं रोती क्योंकि आजू बाजू उसको दिखता है। तो बस अभी हम निकले हुए हैं। बेन बिजी है, आज चले जाएगा, उसको मीटिंग के लिए भी जाना है। तो जैसे जैसे एडजस्ट होगा, या तो वो हमें ड्रॉप करके जाएगा या तो फिर वो मतलब रुक सकता है। जो भी इसका एडजस्टमेंट होगा वो करेगा। तो मैं आपको ब्रेकफास्ट करके फिर मिलती हूँ। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आरवी सो गई थी गाड़ी में, सो गई है। तो बस उसका एक्चुअली टाइम है सोने का, तो सो जाती है। अभी बस जा रहे हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। हमें टोकन नंबर SMS में आया है W4087। तो हम वेट कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा, देन विल गो। ये है एस्टर क्लिनिक, इसका नाम है। ये एस्टर क्लिनिक मनकूल बर्दुबई साइड आता है। तो बस अब टोकन का वेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं। टोकन काफ़ी है, अभी 4060 चल रहा है, हमारा 4087 है। काफ़ी लंबा लाइन है। तो अब देखो कितना टाइम लगता है, क्या है। अभी हम लोग घर आ चुके हैं। अगर मैं डॉक्टर की बात बताऊं तो डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल है, इतना कुछ इशू नहीं है। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनका किसी किसी बच्चों का कैसे होता है कि ये जो नस होती है यहाँ की वो क्लियर होती है। किसी किसी बच्चों को 95% बच्चे अच्छे होते हैं, 5% बच्चे होते हैं जिनका डक, इसको डक कहते हैं यहाँ की नस को, तो वो ब्लॉक होता है। तो वो ये बोल रहे थे कि अगर जब पानी जब स्किन यहाँ से पास होता है, अगर ये वाला नोज़ ब्लॉक होता है तो आई से निकलता है। नहीं तो नॉर्मली अगर इंसान का देखे तो नोज़ से पानी रन होता रहता है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि इसका यहाँ पे ब्लॉक है, इस वजह से पानी पूरा निकल रहा है। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई है कि एवरी 2 आवर्स में उसको 10 टाइम वो एक्सरसाइज को करो। कैसे? उन्होंने बोला स्मॉल फिंगर को ऐसे यहाँ पे प्रेस करो एंड ड्रॉ डाउन करो। तो वैसे 10 टाइम करो दिन में, एवरी 2 आवर्स के बाद। तो वो 3 मंथ्स तक का उन्होंने करने बोला है। 3 मंथ्स के बाद वो लोग बोले चेकअप के लिए आने के लिए। 3 मंथ्स के बाद वो चेक करेंगे क्या अभी इसका है। अगर वो वैसे ही हो रहा है तो अभी जैसे डॉक्टर ने बोला है कि उसकी एज बहुत छोटी है, तो 15 मंथ तक तो वी कांट डू एनीथिंग। वो एक्सरसाइज के थ्रू अगर बेटर होता है तो ठीक है। 15 मंथ मतलब आई थिंक सो 1.5 साल तक का। तब अगर 1.5 साल तक का इसका ठीक नहीं होता है देन 18 मंथ्स में उन्होंने बोला है कि एक निडल की तरह होती है, इतनी लंबी सी, एकदम निडल से भी पतली होती है, वो यहाँ पे वो लोग पिंच करेंगे और जो यहाँ की एकदम पतली सी नस जो होती है जिससे पानी रोटेट होता रहता है उसमें डाल के उसको पिंच करके खोल देंगे। तो ऐसा सब कुछ बताया है।
तो ठीक है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि अब इसका मैं एक्सरसाइज के थ्रू ही क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे वो सब नहीं कराना है। अगर वो पिंच जैसा भी हो तो भाभी पेन तो पेन होता है, और इतनी छोटी बच्ची को ये सब कराना मुझे सेंस नहीं लगता है। तो बस अब उसका वही मैं देखूँगी। अभी मैंने सुधा को भी बोला है, खुद भी जब वो फीड करती रहेगी ना, दूध की बॉटल होगी तो उसको पेन नहीं होगा, तो मैं जब उसका एक्सरसाइज करूँगी। तो ऐसा कुछ मैंने प्लानिंग किया है, और बस यही है उसका अपडेट। अब मैं जा रही हूँ, अभी एनुअल डे आ रहा है तो मेरे नेल्स बीच वाले तो निकल चुके हैं अभी इतने हैं, वो भी बहुत आगे आ गए हैं देखो। तो अभी मैं नेल्स कराने जा रही हूँ, वेट कर रही हूँ। ऋषिदी और मैं साथ में जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि उसने दूध जब पिया था आरवी ने हॉस्पिटल में तो उसने पूरा निकाल दी थी मेरे कपड़े पे। तो कपड़े चेंज करके अब मैं जा रही हूँ, तब नेल्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बस हाय क्या बोलूँ तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए नेल्स के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ और कौन। ये है ऋषि, थोड़ा दिखाओ अपना सो अभी पेडिक्योर वाला चल रहा है, हाथ वाला चल रहा है इनका, और मैं भी वेट कर रही हूँ मेरा आने के लिए टर्न, कि मेरा टर्न कब आएगा। तो अब देखो कितना टाइम लगता है। सो हम लोग यहाँ पे आए शारजाह में, जो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ना पार्लर में नहीं जाते हैं, यहाँ ऑलरेडी जो घर में है थोड़े जिससे हम करवाते हैं वो घर में ही बैठ के करती, तो उनके यहाँ हम करवा। कुछ सेटअप क्यूट है, नेल्स होते हैं यहाँ पे, आईलैशेस होता है। सो मैं नेल्स करा के आ गई, उसके बाद आरवी इतना रो रही थी तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, पर ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम 5 आवर्स तक मुझसे दूर थी, क्योंकि उसके बाद मैं नेल्स के बाद पर ट्रैफिक था, ट्रैफिक में फंस गई थी, आने में लेट हो गया। पर ठीक है, अभी रात हो गई, 11 बज रहा है, अब ये सोएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। आरवी, आरवी क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ, हाय आरवी। आरवी की मालिश एंड ऑल डन हो गई है, एक हाथ देख रहे होंगे आप कवर है, अभी इसको भी कवर अप करूँगी, इसका हैंड कवर करूँगी, क्योंकि रात। आपको क्या हो गया? अरे खांसी आ गई, हंस दो, स्माइल कर दो। रात में एसी ऑन होता है ना, इस वजह से इसको ठंड ना लगे, इसलिए मैं इसको पैक कर दूँगी। किसी दे दो, ओ किसी दे दो, ओ। तो बस मैं आपको अपना नेल्स दिखाऊंगी। आई डोंट नो अभी अंधेरे में दिखेगा या नहीं, कुछ ऐसा है मेरा नेल्स। आई डोंट नो, कल मॉर्निंग में मैं भी दिखाऊंगी आपको। सो अब व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। होप सो आपको मज़ा आ रही होगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या आपको देखना है ये भी कुछ बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कि आपको दुबई में क्या देखना है, कुछ इंटरेस्टिंग है आपको देखने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो अगर मुझसे बन पाए तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाके शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। राइट आरवी, राइट? से बाय, गुड नाइट टू व्यूअर्स। आरवी की तरफ से बाय, गुड नाइट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट आरवी? सो बाय, गुड नाइट।